नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं जो एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित है। लैंग्वेज के कुछ सवाल है। चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पर। आज का सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, 3 मापने की छड़ी, 3 माप और डी में है 0.96। ठीक है, तो आज का सवाल नंबर 1 देखिए। सवाल नंबर 1 क्या है? 3 मापने की छड़ियों की लंबाई क्रमशः 64 cm, 80 cm और 96 cm है। कपड़े की वह छोटी से छोटी लंबाई मीटर में जो किसी भी छड़ से पूरी मापी जा सके। तो और इस सवाल का ऑप्शन क्या है? सवाल का ऑप्शन ए है 96.00, बी है 19 यानी कि 19.20, सी है 9.60 और डी है 0.96। तो आप देख लीजिए, ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको देखना पड़ता है कि सवाल में छोटी से छोटी बोला है कि बड़ी से बड़ी बोला। छोटी से छोटी जब किसी सवाल में बोला जाता है तो उसका लेते हैं एलसीएम, और बड़ी से बड़ी बोला जाता है तो उसका लेते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में बोला है छोटी से छोटी, यानी कि छोटी से छोटी जब बोला है तो दिए गए डेटा का आप क्या लीजिएगा? एलसीएम लीजिएगा, यानी कि 64, 80 और 96 का आपको लेना है एलसीएम। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसने पूछा मीटर में, डेटा दिया है सेंटीमीटर में। चलिए कोई बात नहीं, हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं, बाद में आंसर में मीटर करेंगे। ठीक है, यानी कि 64, दूसरा है आपका 80, तीसरा है 96। देखिए 64 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 4, 16 इंटू 4। 80 को लिख सकते हैं 16 इंटू 5 और 96 को 16 इंटू 6। ठीक है, तो देखिए तीनों में ये मिल रहा है और बाकी, ठीक है, बाकी जो है इसमें देखिए एक ये 2 है, इसमें 3 है, सॉरी 2 और 2 4 था, इसमें एक 2 है, इसमें एक 3 है, तो 2 1 में मिल रहा है। ठीक है, यानी कि इसका जो एलसीएम आप लीजिएगा वह होगा, एलसीएम होगा 16 गुना 2, और उसके बाद बच गया एक ये 2, एक 5, एक 3, एक 2, एक 5, एक 3, सभी को आप गुना कीजिए, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि दिया गया डेटा आपका सेंटीमीटर में था। तो सब मिला कितना हुआ? 16 × 80 और बच गया कितना? 4 × 12, यानी कि 80 गुना 12, 12 × 96, यानी कि 960 सेंटीमीटर इसका आया एलसीएम। जबकि आपको क्वेश्चन में बोला है कि मीटर में बताइए, तो 960 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा? तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर होता है 100, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो आप 100 से जब भाग दे दीजिएगा तो वह मीटर में हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 960 बटा में 100, यह अब हो गया मीटर। इसको जब कटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 9.6। और आप ध्यान दीजिए दशमलव के बारे में, यानी कि पॉइंट के बाद यहाँ पर आप जीरो भी डालिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीरो हमने काटा है, नहीं काटते तो ऐसा आ जाता। ठीक है, यानी कि इस सवाल का आंसर क्या है? सी। ठीक है, तो समझ गए हैं। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार 9 और ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 है, एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल क्रमशः 403, 434 और 465 लीटर है। यदि वह इसे समान धारिता वाले टीनों में अलग अलग भरना चाहता है तो टीनों की कम से कम संख्या बताइए। तो देखिए
सवाल इसमें थोड़ा सा घुमाया गया है, ध्यान से देखिए। यदि उसने बोला होता कि ऐसा माप बताइए जो सभी को पूरा पूरा माप ले, तब तो निकालते इसका एलसीएम, सॉरी एचसीएफ निकालते। लेकिन इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि तीनों की संख्या बताइए। थोड़ा सा समझिए, यानी कि हम पहले निकालेंगे कि ऐसी टीन जो इसको पूरा पूरा नाप पाए और बड़ी से बड़ी होना चाहिए, ठीक है। तो समान धारिता वाला, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए कि समान धारिता वाला आप निकालिए, तो आप समझ लीजिए कि ऐसे सवाल का आपको लेना है एचसीएफ, ठीक है। तो आप पहले एचसीएफ ले लीजिए, यानी कि 403 आपके पास 434 और 465 है, इसका एचसीएफ लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लेते हैं, 403 इधर है 434, 434 है, इसका एक बार में लगाइएगा तो आ जाएगा 403, यहाँ पर आ जाएगा 31, इसको जब कीजिएगा 403 तो ये क्या आ जाएगा, 3 बार में हो जाएगा, हो जाएगा 3 बार में नहीं, एक बार में होगा 31, कितना हो गया, 10 में से गया 9, उसके बाद 3, यानी 13 बार में होगा, ठीक है। 93 कट गया, यानी कि 403 और 434 का एचसीएफ आया 31। अब फिर अगला जो करते हैं 31 से इसमें देते हैं 465 में, या कट जाएगा तो यही होगा इसका एचसीएफ। तो एक बार में लगाएंगे तो 31 आएगा, 6 में से गया 5, 1, अब 5 बार में ये कट जाता होगा, ठीक है। हाँ, 5 बार में 155, यानी कि 403, 434 और 465 का एचसीएफ कितना आ गया आपको, 31 आ गया। कितना आया, 31। तो यह तो 31 क्या हुआ, इन सभी को क्या करेगा, 403, 434 और 465 को पूरा पूरा माप देगा, ठीक है। ये ऐसे टीन की धारिता होगी, ठीक है। तो उसने बोला कितने टीन होगा, तो यदि इसको मापेंगे 403 को 31 वाला से कितना टीन होगा, 434 को मापेंगे कितना टीन होगा, वही सब टीनों की संख्या पूछा है। तो देखिए 403 को जब आप 31 से मापते हैं तो यहीं पर देख लीजिए, आप बना चुके हैं। तो 403 वाला जब कीजिएगा जब 31 से, तो आपके पास आएगा 13, यह कितना आएगा 13, ठीक है। दूसरा 465 को आप कर चुके हैं, तो 465 को जब 31 से कीजिएगा तो यह आएगा 15। अब बच गया आपका 434, 434 को जब 31 से कीजिएगा तो यह कितना बार आएगा, 14 बार आएगा। कितना बार आएगा, 14 बार। तो यही हो गया तीनों की संख्या, 13, 15 और 14। इस सभी को आप जोड़ लीजिए, तीनों की संख्या आपको निकल जाएगा। तो क्या है, तीनों की संख्या 42, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या है, 42 है। चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 आपका जो है 3 क्या है, 7 मीटर और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर और 95 cm, लंबाई 25 और डी आपका ऑप्शन है 35 cm, ठीक है। देखिए सब सेमी में है, ठीक है। यहाँ सेमी, यहाँ सेमी, यहाँ सेमी है, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 आपका है 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाइयों के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी, देखिए सवाल में लिखा हुआ सबसे बड़ी संभवतः लंबाइयों का प्रयोग किया जा सकता। तो जैसे ही सबसे बड़ी आ गया, आपके दिमाग में आना चाहिए कि दिए गए डेटा का आप निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि आपका ऑप्शन क्या है, 42 cm और 15 cm, 25 cm और 35 cm, ठीक है। आप जानते हैं निकालना आपको एचसीएफ, और एचसीएफ वैसी संख्या होती है जो दिए गए डेटा को पूरा पूरा कटाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में सीएम है, तो यहाँ हर जगह आपका सीएम होना चाहिए। तो एक बार इसको हम बदल लेते हैं, 7 मीटर को सेंटीमीटर कितना होगा, 700 सेंटीमीटर। दूसरा देखिए 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, यानी क्या होगा 385। सीएम होगा
अगला होगा आपका 1295 cm। ठीक है, तो अब देखिए, आप ध्यान से देखिए कि जो भी ऑप्शन होगा इन सभी को कटाता होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं 700। देखिए 700 को नहीं कटा पाएगा, क्योंकि देखिए नीचे रखिएगा 7 छक्के 42, 600 नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 15 इसके नीचे लाइएगा वो भी आंसर नहीं हो जाएगा। 25 लाइएगा वो भी आंसर, हाँ 25 से कटा सकता है, 25 चौके 100। ठीक है, लेकिन 25 की जब हम बात करेंगे तो 25 से देखते हैं दूसरा 25, ये इससे तो नहीं कटा, बात खत्म। 25 से इसमें 25 से कम 25 यानी कि 385 में आप 25 से भाग दीजिएगा। 25 से कम 25, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ कितना बच गया 3 में। देखिए 25 से ये नहीं कट रहा, 135 नहीं कट रहा, तो यह भी आंसर नहीं होगा। अब बच गया 35, और 35 से ये तीनों के तीनों कट जाएगा, इसीलिए 35 इसका एलसीएम है और एचसीएफ है, और एचसीएफ आ गया, तो यही इस सवाल का आंसर है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। तो अब क्या बोल रहा है कि अगला सवाल, चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर, और ऑप्शन डी है आपका 34। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 आपका क्या है? 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ियों के टुकड़े को समान लंबाई के तख्ते में विभाजित किया जाता है, तो हर एक तख्ते की अधिकतम, देखिए सवाल में क्या अधिकतम, तो अधिकतम जैसे ही आ गया आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसका निकालना है एचसीएफ, और एचसीएफ वह संख्या होती है जो दिए गए सभी डेटा को पूरा पूरा काटता है। ठीक है, तो पूरा पूरा काटता है। तो देखिए पहला है 119, ठीक है, दूसरा है 153, तीसरा है 204। तो देखते हैं कि 7, देखिए इसको काट देगा, इसको नहीं काट पाएगा, तो 7 आंसर नहीं होगा। ठीक है, 17 देखिए इसको काट जाएगा, इसको काटेगा, इसको भी काट देगा, तो काट दिया, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, और देखेंगे 34 से ये नहीं कटेगा, 51 से देखिए ये नहीं कटेगा। ठीक है, 51 से कट जाएगा, हाँ 51 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटता होगा, यानी कि काटने वाला सिर्फ एक ही संख्या इसमें है 17। ठीक है, और 17 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 क्या है? किसी कमरे 841, और ऑप्शन डी है आपका 820। ठीक है, सवाल नंबर 5 पर, किसी कमरे के 15 मीटर और 17 मीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या। तो आप याद कर लीजिए, इस प्रकार का जब आप सवाल बनाइएगा तो ऐसा सवाल क्या होता है, बनाने के लिए आपको लंबाई चौड़ाई का एचसीएफ निकालिएगा तो वर्गाकार टाइलों की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकालते हैं, तो ये 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, यह हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। दूसरा आपका हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। जब आप इसका एचसीएफ निकालिएगा तो कैसे निकलता है आप भी जानते हैं, 902 इधर लगाइएगा 1517, तो इसको जब एक बार में लगाइएगा ये होगा 902, तो 902, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ बचा कुछ नहीं, एक का एक ही होगा, और यहाँ 615। ठीक है, अब यहाँ पे 902, तो यह भी फिर से एक बार में होगा 615,
तो 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ बच गया कितना 10, 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ कितना बच गया 8 में 6 गया 2, 287, यहाँ पे 615। ठीक है, तो अब देखिए 2 बार में यह लगेगा, 7 दूनी 14 और 28 दूनी 56, 1 57, 574, यानी कि 5 में 4 जाएगा तो 1 होगा, और यहाँ कितना बच गया 10 में से 7 जाएगा तो 11 में से 7 जाएगा तो 4 होगा, 41 287, इसको जब 7 बार लगाएगा तो 287 कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका SCF कितना आ गया, SCF आपका आ गया 41, SCF कितना आ गया 41 आ गया है, SCF 41 आया। तो यह जो SCF है यह क्या निकला, यह जो वर्गाकार टाइल है इसकी आपको लंबाई निकल गया। तो आप क्षेत्रमिति में जाइए कि यानी कि जितने क्षेत्रफल को ढकना है तो टाइलों की संख्या मतलब क्षेत्रफल बटा टाइल्स के, एक टाइल्स के क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो टोटल देखिए आपका जो फर्श है यह ऐसे है, यह है 1517 सेंटीमीटर, यह है 902 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 1517 गुना 902 और नीचे में 41 गुना 41, इसको जब कटाइएगा आप आएगा 37, इसको जब कटाइएगा तो आएगा 22। अब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 814, और 814 टाइल्स ही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है आपका, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या, अधिकतम, और ऑप्शन डी है 910। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 आपका है, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटनी है कि प्रत्येक को मिले पेन और पेंसिल की संख्या समान हो। और तो याद कीजिए कि ऐसे प्रकार के सवाल को आपको बनाना है तो देखिए ध्यान दीजिए क्या बोला, अधिकतम संख्या ज्ञात करना। तो अधिकतम का मतलब ही होता है कि आपको निकालना है SCF। तो ऐसे सवाल का SCF निकालने के लिए आप जानते हैं कि ऑप्शन आपका है, जो भी ऑप्शन है वह इसको कटाता होगा। तो आपके पास संख्या है 1001 और 910, तो इसको कटाने वाला संख्या आप ढूंढ लीजिए। तो देखिए 1911 ना उसको कटाएगा ना इसको कटाएगा, ये तो आंसर हो नहीं सकता है। 1001 देंगे तो उसको कटाएगा, इसको नहीं कटाएगा, यह भी आंसर नहीं होगा। 910 देंगे तो इसको कटाएगा, उसको नहीं कटाएगा, यह आंसर नहीं होगा। 91 देंगे तो सभी को कटा देगा, तो अतः इस सवाल का आंसर 91 है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।